यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और रामायण का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना ना भूलें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो बजरंगबली बाबा की जय। निधरक बैठी कहूँ कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मधुलक्ष समाना। सुत सनेहु इत बचनुत, संकट परऊँ नरेश। सकौन त्याय सुधरऊँ सिर, मैटऊँ कठिन कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा श्रोधार्य करो और इन कठिन कलेशों को मिटाओ। निधेरक बैठी कहूँ कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मधुलक्ष समाना। कई बेधड़क बैठी हुई ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर पनु धरऊँ शरीरु, सिखई धनुष विद्यावर वीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धर निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी हैं मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए है। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मधु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वामी स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा कर सब दूसरों को रहित हो ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ी भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, पालन करने वाला है, आज्ञा का पालन करने वाला है। अर्थात मानो माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलन विशेष वन, सबई भांति हित मोर। तेहि मैं पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊँ बन ऐसहु काजा, प्रथम गण मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो
मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरंडु कल्पतरु त्यागी, पर हरि अमृत ले विसुमागी। ते न पायस समय चुकाही, देखूं विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रैंड की सेवा करता है और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम्बु एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहिन कहते कछु राउ, मोरी सपति तो ही कहूँ सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुण के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध, हे माता तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल कर जान। चलई जो कुजल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रह सिरानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। तपति तुम्हारी भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण निवेदित नहीं है। तुम अपराध जो गुण ही ताता, जनन जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पे तुम्हातु बचन रत ऐऊँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन के तत्पर हो। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जय अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकत जय दीने, उचित न तासु निरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य के इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उनका निरादर करना उचित नहीं है। लागई कुमख बचन शुभ कैसे, मंग गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरे गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी ने के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही
सुमरि न पब फिर करवट ली। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सब कीन सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब निपनकन राम पगुधारे, धरि धीरजु तबु नैन उघारे। सचिव सम्हारि राव बैठारे, चरण परत नप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़े थे प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह विकल उर लाई, गे मनि मनहु फन के फिर पाई। राम ही चितई रहु नर नाहु, चला बिलोचन वारि प्रबाहु। स्नेह विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि को फिर से पा लिया हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्र से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विदय मनावरावन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं, जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमरि महेश ही कह निहोरी, विनति सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरौ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधन दानी मुँह मांगा दे दाने वाले, हे अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रही घर, पर हरिशील सने सियावरि। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। आप प्रेरक रूप सबके हृदय में हैं। फिर आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु होई जग सुजसु नसाऊ, नरक परऊँ बरु सुर पर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओटि राम जनु होई। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं या स्वर्ग में चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी को मेरी आँखों की ओट न होने दें। असमन गुण राव नहीं बोला, पीपर पात सर से मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम वस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस बात का विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते के तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनित विचारी। तात कयऊँ कछु करऊँ ठिठाई, अनुचित क्षमव जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ
यह ठिठाई करता हूँ। इस औचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु रूप बात लगी दुख पावा, काहू न मोहि कहे प्रथम जनावा। देखी गुसाए पूछऊँ माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सनेवस सोच परे हरितात, रामा सोच परे हरितात। आयस दे हरसे है कई पुल के प्रभुगात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरत सुनि जासु। चारि पदार्थ करत कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सिम जाके। उन्होंने फिर कहा, पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसे कर तलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाल जन्म फल पाई, एहूँ बेगी होई रजाई। विदा मातु सन आवऊँ मांगी, चलहूँ बनई बहरे पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को मैं चलूँगा। असी कही राम गवन तब कीना, भूप शोक सब उतरौ न दीना। नगर व्यापी गई बात तुतीसी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। दशरथ शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी तरह फैल गई, इतनी जल्दी फैल गई, जैसे मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। सुनिए भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिम देखी दवारी। जो जय सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावा नल वन में आग लगी हो। देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं, और जहाँ सुनता है वहाँ वहीं सिर धुनने और पीटने लगते हैं। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाई लोचन स्त्रई, शोक नहीं हृदय समार। मनहु करुण रस कटे कहीं, उतरे अवध बजाय सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, रबौ तो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।